हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूपी के स्पेशल जीके के बारे में देखेंगे। यूपी का गठन, उससे संबंधित फैक्ट्स और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और भी यहाँ की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अर्थव्यवस्था को देखेंगे। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये वीडियो आपका ग्राम विकास अधिकारी, री एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए रामबाण साबित होगा। तो ये वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग सीखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा, तो पेशेंस रख करके वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप यूपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम में उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। तो फैक्ट वाइज देखते हैं। प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी। प्रदेश का नाम 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर उसके बाद में 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध बना। उसके बाद में 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा और 1937 से केवल संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न नाम थे और इनका ईयर आप याद रखेंगे, कब किसे क्या बुलाया गया। राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 में 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। ठीक है। और प्रथम राजकीय भाषा घोषणा की गई थी अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी। और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, ये आपकी 1989 से घोषित की गई। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या टेसु। 4 जनवरी 2011 से ये राजकीय पुष्प की घोषणा की गई थी। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। यह चिन्ह आपको 1938 में स्वीकृत हुआ था। प्रशासनिक और शासनिक संरचना। राज्य विधानसभा का गठन हुआ जुलाई 1937 में। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 431। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 425 और 17वीं विधानसभा के अंतिम एंग्लो इंडियन डॉक्टर डेंजिल जे गोवियन, इनका नाम ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाएगा। और फिर आगे है 18वीं विधानसभा 2022 के लिए महिलाएं चुनी गई 47, ये फैक्ट जानेंगे। और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है प्रयागराज, 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, इनमें 2-2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या है 86, 84 एससी हैं और 2 इसमें एसटी हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई थी 8 जनवरी 2003 से प्रयागराज में। और राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई 29 जनवरी 2019 कुंभनगर प्रयागराज में। ये फैक्ट याद रखेंगे, ये अभी लेटेस्ट है। संख्या 75 है। तहसीलों की संख्या 351 है और नगर निगम यहाँ पे 18 हैं। 17 थे पहले, अब 18 हो गए। ठीक है। और ब्लॉकों की संख्या 825। आगे देखेंगे इसमें वाले जिले, ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। जिले का नाम, मुख्यालय संभल का मुख्यालय है पवासा में, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में, कानपुर देहात का अकबरपुर माती में, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, जालौन का उरई, कौशाम्बी का मंझनपुर, ठीक का गौरीगंज, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, नगर का अकबरपुर और सोनभद्र का रावट्सगंज। ये आपके जिलों के भिन्न जिलों के मुख्यालय हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा
एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। न्यायालय की न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थापना हुई थी 1986 में। उच्च न्यायालय प्रयागराज एक खंडपीठ लखनऊ में है और उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है 160, ये सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, तो ये फैक्ट याद रखेंगे। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 के मध्य ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, यानी इतना इनका शासनकाल रहा है। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। और राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री 2 हुई हैं, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। वर्तमान में मुख्यमंत्री आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ। स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल के रूप में 33वें और व्यक्तिगत रूप में 21वें, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री बने चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये जस्टिस राजेश बिंदल, ये अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए हैं। इनकी जगह प्रीतिंकर दिवाकर ने ली है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे फैक्ट नोट में देखेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मुख्य रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा में 17 मार्च 1866 में स्थापित किया गया था। उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए स्थापित इस न्यायाधिकरण के पहले मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन थे और 1869 में इस उच्च न्यायालय को इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में 7वें लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 8 वर्ष का और इस समय लोकायुक्त हैं न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र। और उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे विशंभर दयाल, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने, तो इसमें सबसे पहले आपका है किराना घराना और इसके संस्थापक थे उस्ताद बंदे अली खान, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें भले ही आप मिस कर दो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद अब्दुल वहीद खान ने इस घराने को प्रसिद्ध किया और गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, हीराबाई बादोडकर किराना घराने से संबंधित थी। इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है नाम देकर के पर्टिकुलर ये किस घराने से है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं और घराना याद रखना है। आगे देखते हैं आगरा घराना। आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब थे, ठीक है। ये इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी में खुदाबख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, परंतु संगीत विदों का मानना है कि हाजी सुजान खान इसके संस्थापक थे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा विवादास्पद चीज़ें हैं। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में CR व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक आते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आगरा घराने के संगीतकार ख्याल के साथ ही ध्रुपद धमार और ठुमरी गाने में भी कुशल थे। तो ये चीज़ें घराना, संस्थापक और उससे रिलेटेड संगीतकार, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य कथक गायकी से संबंधित घरानों में से एक है और ये घराना नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में उदय हुआ था, ठीक है। और इसके प्रमुख कलाकार हैं अच्छन महाराज, समूह महाराज, बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज, जयकिशन महाराज। इन सारे नाम को आपको याद रखना है, ये सारे लोग लखनऊ घराना से संबंधित हैं। फिर इसमें देखेंगे प्रसिद्ध ख्याल गायक गायिका सूरज खां, छज्जू खां, नवाब कासिम अली, रहीमन बाई, ये सब लखनऊ घराने से संबंधित हैं। तबले के कौन कौन से लोग हैं? मोदू खां, बस्तूर खां तबला वादन की शैली में
विकसित की, उसे लखनऊ शैली के नाम से भी जाना जाता है। और प्रखावज वादक कौन कौन से हैं? कोहित सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद और पंडित सखाराम, ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। और वीणा में सादिक अली खान, इनको भी याद रखना है। देखेंगे लखनऊ घराने की मियाँ गुलाम नबी शौरी ने टप्पी शैली का प्रवर्तन किया है, ये ध्यान रखेंगे। और प्रख्यात गज़ल गायिका बेगम अख्तर लखनऊ घराने से संबंधित थी। फिर आता है बनारस घराना, ठीक है। बनारस घराने के ठाकुर जयसिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। मैं जहाँ जहाँ टिक कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उसी को आप ध्यान रखना है। और इसके प्रमुख शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, मुमताज़ खान, ये बनारस घराने से संबंधित हैं। और सितार वादक में पंडित रविशंकर राजभाव सिंह, और तबला वादक में राम सहाय, जानकी सहाय, पंडित समता प्रसाद। और आगे इसमें देखेंगे समता प्रसाद मिश्र को गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है। वीरू मिश्र, मौलवी राम मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, किशन महाराज और कंठे महाराज, ये सारे लोग बनारस घराने से संबंधित हैं, ये सारे तबला वादक हैं। फिर आता है अतरौली घराना, ठीक है। अतरौली घराना के संस्थापक अलीगढ़ जनपद के अतरौली स्थान में जूनागढ़ रियासत से संबद्ध दो भाई काले खान और चांद खान माने जाते हैं, ठीक है। दल्लू खान और छज्जू खान इसी घराने से संबंधित थे, जो ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध थे। फिर आता है रामपुर सहसवान घराना। ये आपका हिंदुस्तान संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। घराने के प्रमुख गायक हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, मोहम्मद अली खान। और सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ आचार्य बृहस्पति के अनुसार रामपुर घराने के संस्थापक नेमत खान और सदारंग थे। अजराड़ा घराने का संबंध मेरठ से है, ठीक है। और हरिप्रसाद चौरसिया रघुनाथ सेठ प्रयागराज के सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ठुमरी और दादरा की प्रसिद्ध गायिका जानकी बाई उर्फ छप्पन छोरी पैदा जो बनारस में हुई, लेकिन इनकी कर्मभूमि प्रयागराज रही है, ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। इटावा घराना तबला वादक घराना है, और इटावा घराना को गौरीपुर घराना भी कहते हैं। और इसमें प्रसिद्ध सितार वादक थे ध्रुवतारा जोशी, सुरजन सिंह और विलायत खान। और इमदाद खान इस घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ये घराने आपको याद रखने हैं और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख नृत्य। जोगनी नृत्य ये अवध क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये नृत्य शैली विशेषकर रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं का रूप धारण कर लेते हैं। पुरुष और महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। फरुहाई नृत्य ये अवध क्षेत्र के अहीरों द्वारा किया जाता है। विदेशिया नृत्य ये पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित पति के विदेश या शहर से कहीं दूर जाने पर उसकी पत्नी द्वारा करुण एवं प्रणय वार्ता के दृश्य प्रकट करने वाला ये नृत्य है विदेशिया नृत्य। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्रों में अहीरों द्वारा। धोबिया नृत्य ये पूर्वांचल का नृत्य है, इसे मांगलिक अवसर पर किया जाता है। कर्मा नृत्य सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर के खरवार आदिवासियों द्वारा फसल बोने और होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। सैला और सैरा नृत्य है, ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के आदिवासियों द्वारा। चौलार नृत्य ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में अच्छी वर्षा हेतु किए जाने वाला नृत्य है। धीवर नृत्य ये कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पे। और सैरा नृत्य ये आपका बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है। नृत्य पारसी जात द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर एक हाथ में तलवार तथा एक हाथ में ढोल लेकर के। छपेली नृत्य एक हाथ में रूमाल दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाने वाले इस नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नत की कामना की जाती है। देवी नृत्य मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के कुम्हार प्रजापति लोगों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य के समान किया जाता है। ये फैक्ट याद रखेंगे, पूछा गया है एग्जाम में कि डांडिया नृत्य के समान यूपी का कौन सा नृत्य है, तो वो है आपका पाई डंडा नृत्य।
फिर राई नृत्य देखेंगे, बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति किया जाता है और इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है। तो राई नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है, जन्माष्टमी पे ही होता है। दीप नृत्य, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा प्रज्वलित दीपों से भरी थाली अथवा परात सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। मयूर नृत्य, ये नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है तथा नर्तक मोर पंख के वस्त्र धारण करते हैं। कार्तिक नृत्य, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर करते हैं। फिर आपका कलाबाजी नृत्य, ये अवध क्षेत्र के लोग मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। ख्याल नृत्य, पुत्र रत्न के जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाने वाला नृत्य। कानरा नृत्य, ये बुंदेलखंड के धोबी समाज में प्रचलित है और झूला नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र में श्रावण मास में किया जाता है। चरकुला नृत्य, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ब्रजवासियों द्वारा किए जाने वाला घड़ा नृत्य, जिसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं और फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। नरसिंह नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी को किया जाने वाला नृत्य है। तो ये आपको सारे यूपी के नृत्य याद रखने हैं, किस जगह से संबंधित हो और इसकी विशेषता क्या है, ये एग्जाम में पूछे जाती हैं। भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रथम भाषा हिंदी है और 1989 में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा या राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब उत्तर प्रदेश के भाषाई संस्थान हैं, उनको याद रखना है, उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ हैं। उनका नाम है, स्थापित वर्ष है और मुख्यालय। हिंदुस्तान एकेडमी, ये आपकी 1927 में स्थापित हुई, मुख्यालय इसका प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में, लखनऊ मुख्यालय। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में स्थापित हुआ, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में स्थापित हुआ, लखनऊ मुख्यालय। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 में स्थापित हुआ, लखनऊ मुख्यालय। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 1997 में स्थापित हुई और इसका लखनऊ में मुख्यालय है। और उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, इसका स्थापना वर्ष नहीं है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। तो हिंदुस्तान एकेडमी को छोड़ करके बाकी सारे मुख्यालय आपके लखनऊ में है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के कवि और उनके उपनाम या लोकप्रिय नाम, किस नाम से उनको पुकारा जाता था। मलिक मोहम्मद, इनका उपनाम है जायसी। अमीर खुसरो, तूती-ए-हिंद। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिऔध की उपाधि से बुलाया जाता था। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या महाप्राण के नाम से। हरवंश राय, इनको बच्चन हालावादी कवि के रूप में जाना जाता था। शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, इनको सितारे हिंद के नाम से। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हिंदी नवजागरण के ये अग्रदूत के रूप में जाने जाते थे। तुलसीदास, हिंदी के जातीय कवि के रूप में। देवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा के नाम से। और धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद्र नाम से जाने जाते थे। भारत रत्न सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व, तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दार्शनिक 1954। डॉक्टर भगवान दास, दार्शनिक 1954। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजनीतिज्ञ 1955 में। गोविंद वल्लभ पंत, राजनीतिज्ञ 1957 में। पुरुषोत्तम दास टंडन, राजनीतिज्ञ थे ये 1961। श्रीमती इंदिरा गांधी, राजनीतिज्ञ 1971। राजीव गांधी, राजनीतिज्ञ 1991। पंडित रविशंकर, सितार वादक 1999। ईला खान, शहनाई वादक 2001 में। मदन मोहन मालवीय, मरणोपरांत समाज सुधारक 2014। और अटल बिहारी वाजपेयी, राजनीतिज्ञ 2014 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अध्याय में देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल दिए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है, कहाँ पे वो है। दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर। नरसिंह टीला, जालौन में। रानी महल, झांसी में अवस्थित है। ब्यास टीला, जालौन में अवस्थित है। कामदगिरी पर्वत, चित्रकूट में अवस्थित है। कालिंजर दुर्ग, बांदा में।
84 गुम्बद कालपी जालौन में और मकरबाई मंदिर महोबा में अवस्थित है। गढ़ में आनंद भवन प्रयागराज, कड़कशाह बाबा की मजार कौशाम्बी, फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज, बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर, धानपुर शहीद स्मारक चंदौली, सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही, सोमनाथ मंदिर देवरिया, काल भैरव मंदिर वाराणसी, भारत माता मंदिर वाराणसी में अवस्थित है और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में अवस्थित है। पटन मंदिर बलरामपुर में, चाइना मंदिर श्रावस्ती में, भृगु मंदिर वलिया में, माता कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में अवस्थित है, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में, नैमिषारण्य सीतापुर में। तो ये सारे आपको स्थल याद रखने हैं। संकीर्ण शाह फर्रुखाबाद में, मुगल घाट फर्रुखाबाद, घटिया घाट फर्रुखाबाद में अवस्थित है, खानकाह रसीदिया मैनपुरी में, असई किला दिगंबर मूर्तियाँ इटावा में अवस्थित है, भगवान बराह मंदिर सोरोकासगंज में, रजा लाइब्रेरी रामपुर में, सीताकुंड घाट सुल्तानपुर, रूमी दरवाज़ा लखनऊ, लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी और श्री दाऊदी महाराज ये आपका हाथरस में अवस्थित है। हरिदेव मंदिर मथुरा में, एजाज अली हॉल बिजनौर में, दान तीरथ मेरठ में, झारखंडेश्वर शिवलिंग हापुड़ में, शुक्रताल का शिव मंदिर मुजफ्फरनगर में, शाकंभरी देवी मंदिर ये आपका सहारनपुर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी रामसर साइट, तो कुल 10 रामसर साइट है अप्रैल 2022 तक। तो इसमें पहली साइट थी ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट नरौरा खिंचाव तक, ये 2005 में रामसर साइट में शामिल हुई। नवाबगंज जिला उन्नाव 2022 में, सरसई नवार इटावा 2019 में, पार्वती अरंगा गोंडा 2019 में शामिल हुई रामसर साइट में, समन पश्चिम विहार मैनपुरी 2019 में, सांडी पश्चिम विहार हरदोई 2019 में, समसपुर झील रायबरेली ये आपका 2019 में रामसर साइट में शामिल हुई। सूर सरोवर कीथम झील आगरा 2020 में शामिल हुई। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर मुजफ्फरनगर की सीमा पर 2021 में रामसर साइट घोषित और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर ये 2022 में रामसर साइट में शामिल हुई। तो ये आपको 10 अब तक साइट है रामसर साइट, इनको आपको ध्यान रखना है कहाँ पर अवस्थित हैं और इनके शामिल होने का वर्ष भी पूछा जा सकता है। भारत में अब तक कुल 75 रामसर वेटलैंड हो गए हैं मार्च 2023 तक। ध्यातव्य है कि भारत का सबसे पहला वेटलैंड 1981 में चिल्का झील को घोषित किया गया था और प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में वेटलैंड क्षेत्र का प्रतिशत है 5.5%, ये ध्यान रखेंगे फैक्ट। और प्रदेश का सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला है सोनभद्र और सबसे छोटा जिला यानी सबसे कम वेटलैंड वाला जिले हैं बागपत और हाथरस। विशेष उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कुल क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद में उत्तर प्रदेश ये आपका क्षेत्रफल में आता है और कुल जनसंख्या में पहला स्थान है। 10 की वृद्धि हुई है 20.2%, भारत की 10 की वृद्धि से अधिक और ये 14वां स्थान है 10 की वृद्धि में। जनघनत्व यहाँ का चौथे नंबर पे आता है 829, भारत के जनघनत्व से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि भारत का जनघनत्व है सिर्फ 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और यहाँ पे है 829। लिंगानुपात 912 है। साक्षरता दर 67.7% यानी 29वां स्थान है। पुरुष 77.3% 29वां स्थान और महिला में 57.2% 31वां स्थान साक्षरता में है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 ये 11 जुलाई 2000 को निर्धारित की गई। वर्ष 2016 तक प्रजनन दर थी 2.1 पर लाना, इसके ये टारगेट थे और बालिका विवाह आयु 16.4 से 19.5 वर्ष और राजकीय सेवाओं में महिलाओं का आरक्षण 33%। ये आपके उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।
अब इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे। अक्षांशीय में 23 डिग्री 52 सेकंड से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी, और देशांतर में देखेंगे 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट। ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि सीमाएं कहाँ कहाँ किस किस राज्यों से लगी हैं। प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, सबसे पूर्वी पे बिहार, सबसे पश्चिमी हरियाणा, सबसे उत्तरी उत्तराखंड और सबसे दक्षिणी छत्तीसगढ़, ये आपके राज्य लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश से। सीमावर्ती जिले, सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी सहारनपुर और सबसे दक्षिणी सोनभद्र। सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़। सीमावर्ती प्रदेश हैं 9, 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, फिर राज्य है हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार। ये उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा या न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ। अब देखेंगे मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले ज़िले हैं 11, ये ध्यान रखेंगे। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये 11 ज़िले मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले ज़िले हैं। फिर बिहार से सीमा बनाने वाले ज़िले हैं 7, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। ये 7 ज़िले बिहार से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड से भी 7 ज़िले सीमा बनाते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली एवं पीलीभीत। अच्छा, दिल्ली से सीमा बनाने वाले केवल 2 ज़िले हैं, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाला केवल 1 ज़िला है, सोनभद्र, और झारखंड से भी सीमा बनाने वाला केवल 1 ज़िला है, सोनभद्र। सोनभद्र से सीमा बनाने वाले राज्य 4 हैं। कौन कौन से सोनभद्र से सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो ये फैक्ट ज़रूर याद रखेंगे। सहारनपुर से सीमा बनाने वाले राज्य हैं 3, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आगे फैक्ट देखेंगे प्रदेश का विभाजन। ये 9 नवंबर 2000 में 13 ज़िलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले सम्मिलित हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 8 ज़िले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटे हुए हैं। NCR में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ज़िले, अभी और ज़िले 4 शामिल होंगे इसमें। ये हैं मथुरा, हाथरस, सहारनपुर, अलीगढ़, ठीक है। और NCR में सर्वाधिक ज़िले अब तक हैं 14, ये हरियाणा राज्य के, और राजस्थान के मात्र 2 ज़िले NCR में शामिल हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। NCR का मैप है, इसमें सारे देखो ज़िले दिखाए गए हैं। तो राजस्थान के अलवर और भरतपुर ये शामिल हैं। फिर यूपी के गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद, ठीक है, ये दिया है। ये आपका 2 ज़िले हैं, ये दिल्ली से सटे हुए हैं। फिर हरियाणा के 14 ज़िले हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको यूपी से ज़्यादा फैक्ट इसमें ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं न्यायालय। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये लखनऊ में अवस्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1886 में। उच्च न्यायालय प्रयागराज एक खंडपीठ है लखनऊ में। उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1886 में और इस समय स्वीकृत संख्या है न्यायाधीशों की 160। राज्य में CBI कोर्ट है 6, 4 लखनऊ में है और 2 गाज़ियाबाद में। पारिवारिक मामलों के लिए पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 में की गई थी और प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। और प्रदेश में श्रम न्यायालय है 20 और कॉमर्शियल कोर्ट है 20। ये ध्यान रखेंगे, ये सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या और कौन कौन से नगर निगम हैं? लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर,
बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी। गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, ये देखो 2015 में, अयोध्या 2017, और मथुरा, वृंदावन, शाहजहाँपुर, ये आपके नगर निगम हो गए। अब इसमें और फैक्ट देखेंगे। कारागार देखते हैं। प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या है 72, उप कारागारों की संख्या 2 है, महोबा और देवबंद। प्रदेश में केंद्रीय कारागार हैं 5, फतेहगढ़, नैनी, बरेली, आगरा और वाराणसी में। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार है आगरा, और इसकी स्थापना हुई थी 1844 में। फिर आगे इसमें देख लेते हैं। सदन, किशोर सदन है, अल्पवयस्क कारागार 1 है बरेली में, नारीबंदी निकेतन 1 है लखनऊ में, और संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये लखनऊ में 1940 को स्थापित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे यूपी में कृषि से संबंधित कुछ विशेष आपके नोट्स पॉइंट देखेंगे। प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र थे 20, प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9, प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र है 8, और औसत जोत आकार है आपकी 0.76 हेक्टेयर, और शस्य गहनता है 162.4%, ये 2017-18 का डेटा है, और भारत की कुल भूमि का 15% कृषि भूमि यूपी में उपलब्ध है। ये फैक्ट याद रखेंगे। और उनसे संबंधित क्षेत्र, गेहूं है राज्य की सर्वप्रमुख फसल है, और सर्वाधिक उत्पादकता इसकी गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में होती है। फिर है गन्ना, राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी और व्यापारिक फसल है ये, और सर्वाधिक सिंचित फसल है, और मेरठ जिले का गन्ना सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। अफीम है, सर्वाधिक उत्पादन होता है बाराबंकी जिले में, और एकमात्र फैक्ट्री है ये गाजीपुर में। पटसन जूट, ये प्रदेश का जूट के ज़िले हैं, जूट की मिलें हैं कानपुर और सहजनवा गोरखपुर में। ये आपकी प्रदेश में 2 जूट की मिलें हैं, कानपुर में है एक सहजनवा में है गोरखपुर में। आम, स्टेट आम सहारनपुर मेरठ, दशहरी मलिहाबाद लखनऊ में। सफ़ेद चौसा, ये क्षेत्र है आम के, सहारनपुर में फेमस है, मेरठ और बागपत में। लंगड़ा वाराणसी में। लखनऊ में मलिहाबाद क्षेत्र और सहारनपुर। फिर अब देखो नवाब ब्रांड नाम से प्रदेश में उत्पादित आम को अन्य दूसरे प्रदेशों और देशों में बेचा जाता है। इसमें मुख्य रूप से दशहरी, चौसा, लंगड़ा इत्यादि आम शामिल हैं। आलू, अन्य प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है आलू को। संतरा सहारनपुर में। मृदा अपरदन, वायु अपरदन पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा जलीय अपरदन ज़्यादा होता है। परत अपरदन को किसानों की मौत कहा जाता है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे, कभी अगर पूछ लिया गया तो किसानों की मौत किसे कहा जाता है, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होगे। तो यहाँ पे ये देखो, परत अपरदन को किसानों की मौत कहा जाता है। अवनालिका अपरदन, अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में, प्रभावित जिला इटावा सर्वाधिक। अवनालिका अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है इटावा, ये आपका आरओ, एआरओ और पीसीएस में पूछा गया है। वायु अपरदन से प्रभावित जिले हैं मथुरा और आगरा, ये 2 जिले वायु अपरदन से प्रभावित हैं। उनसे संबंधित पॉइंट देखेंगे। नई कृषि नीति 2013, कृषि की विकास दर 5.1% लक्षित की गई थी। किसान मित्र योजना, ये आपकी आई थी 18 जून 2001 से लागू हुई। प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र, और योग्यता स्नातक कृषि या फिर इंटर। किसान वही योजना, ये 1992 से लागू है। वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 से 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को मिलती है। 3.25 एकड़ भूमि तक के किसानों को ये पेंशन दी जाती है। यानी अगर आपके पास 3.25 एकड़ भूमि तक है तो आप ये वृद्धावस्था पेंशन ले सकते हो। इससे ज़्यादा है तो आपको फिर ये पेंशन नहीं मिलेगी। 60 वर्ष से अधिक के
व्यक्ति को दी जाती है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना सितंबर 2004 से लागू हुई और इसकी आयु वर्ग है 12 से 70 वर्ष तक। क्षतिपूर्ति के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये आपकी 1998-99 में लागू की गई थी वर्ष 2008 से, और इसका उद्देश्य था मनरेगा मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार सृजित कराना। जीवन ज्योति परियोजना, इसका स्थापना वर्ष ध्यान रखेंगे अक्टूबर 2008। उत्तर प्रदेश चकबंदी एक्ट ये आपका 1954 से लागू हुआ और प्रदेश की प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कटरा इलाहाबाद। और प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ये आपका 1962 में स्थापित किया गया। दुग्ध विकास, राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई। राज्य में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण 1973 में वाराणसी, मेरठ और बलिया से किया गया था। और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 में की गई थी। गोकुल पुरस्कार भैंस या गायों की किसी भी नस्ल के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु मिलता है। और देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को नंद बाबा पुरस्कार मिलता है इसमें। और राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है 371 ग्राम प्रतिदिन। ये आपका था आंकड़ा 2018-19 का। पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक ये आपका मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और लखनऊ में है। पशु चारा बैंक भरारी, झांसी में। कामधेनु योजना शुरू की गई थी आपकी 5 मार्च 2014 को। और पशुपालन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की स्थिति कुल पशु संख्या में पहला स्थान है आप उत्तर प्रदेश का। पार्क है हमारे हापुड़ में, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी, 4 जगह एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं। प्रदेश की झीलें, जलप्रपात, नहरें और नदियाँ, इनके बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस कड़ी में देखेंगे झीलें। बखीरा संत कबीर नगर में है, करेला झील लखनऊ में, इटौंजा झील लखनऊ में, बेती झील प्रतापगढ़, नैया झील प्रतापगढ़। ये सारी झीलें और उनकी अवस्थित पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान से करना होगा। सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर, जिरको जलाशय मिर्ज़ापुर, टाटातरी ताल ये मिर्ज़ापुर में है। लिलोर झील बरेली और मूंगताल रायबरेली। आगे देखेंगे मोती झील, गौर झील रामपुर में, बरुआ सागर जलाशय झांसी, लक्ष्मीताल झांसी में है। बल्हापारा झील, मोती झील कानपुर में, मदन सागर महोबा में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में, देवरिया ताल कन्नौज में, दखन झील अम्बेडकर नगर, फुलर झील पीलीभीत, दहर झील हरदोई में, राधा कुंड गोवर्धन मथुरा, सुराहा ताल बलिया में, बड़ा ताल शाहजहाँपुर, शेखा झील अलीगढ़, छितौरा झील बहराइच, सौंध झील मैनपुरी और सरसई नावर झील ये इटावा में है। अब हम लोग देखेंगे बांध। राजा का बांध सुल्तानपुर में है, कुंद्रा समुंदर वाराणसी, आंधी ताल ये वाराणसी में, कुंद्रा समुंदर ये आपका उन्नाव में है। फिर जलप्रपात देखेंगे अब, विंधम मिर्ज़ापुर में, राजदारी चंदौली, देवदारी मिर्ज़ापुर में और कुशेहरा मिर्ज़ापुर में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये देखो आपके जो जलप्रपात दिए हुए हैं इसमें राजदारी को छोड़कर बाकी सारे मिर्ज़ापुर में अवस्थित हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इनको। बनाने वाली नदी ये चंबल है। जलप्रपात बनाने वाली नदियाँ हैं सोन, टोंस, बेलन, कालीगंगा, गौरीगंगा, शारदा नदी। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ये कनार झील यहाँ पे बहती है उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। योजनाएं, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, ललितपुर बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अवस्थित है ये। बाण सागर परियोजना शहडोल सोन नदी पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में अवस्थित है। गंडक नदी परियोजना नेपाल, बूढ़ी गंडक नदी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में इसकी अवस्थिति है। हथनी कुंड बैराज सहारनपुर, यमुना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की ये परियोजना है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। गंगा जल परियोजना प्रताप विहार गंगा नदी पर,
लवकुश बैराज ये कानपुर गंगा नदी पर स्थित है। गोकुल बैराज गोकुल यमुना नदी पर। और आगरा बैराज आगरा यमुना नदी पर। बांध जिला और उससे संबंधित नदी। जिरगो जलाशय ये आपका मिर्ज़ापुर में है और जिरगो नदी पर। मेजा जलाशय मिर्ज़ापुर में वेलन नदी पर। अरौरा बांध मिर्ज़ापुर में गरई नदी में अवस्थित बनाया गया है। माता टीला बांध ये तीसरा सबसे ऊंचा बांध है, ललितपुर में बेतवा नदी पर है ये। सुकमा डुकमा बांध झांसी में बेतवा नदी पर। पारिच्छा बांध झांसी में बेतवा नदी पर। पथरई बांध ये झांसी में पथरई नदी पर बनाया गया। रिहंद बांध ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, सोनभद्र में रिहंद नदी पर बनाया गया। और रामगंगा सबसे ऊंचा बांध है, बिजनौर रामगंगा नदी पर निर्मित किया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके। राजघाट ये ललितपुर में है, बेतवा नदी पर अवस्थित है। गोविंद सागर ललितपुर में सहजार नदी पर बनाया गया। चंद्रप्रभा चंदौली चंद्रप्रभा नदी पर बनाया गया। महोदा बांध ये आपका हमीरपुर बिरमा नदी पर अवस्थित है। और कन्हार सोनभद्र गरई नदी पर निर्मित किया गया है। सिंचाई परियोजनाएं यानी सिंचाई किस किस से होती है, तो नलकूप 72.17%, नहर से 19.44% और तालाब से 0.75%। यानी पहले नलकूप से ज़्यादा होती है, फिर नहर, फिर तालाब। तो इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है और नहरों द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो नलकूपों और नहरों द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है। ये फैक्ट याद रखने हैं। सर्वाधिक भूमिगत जल का उपयोग करने वाला जिला है आपका आगरा। और देश में नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल है आपका उत्तर प्रदेश। लोग देखेंगे नहरें। प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई रायबरेली में है। पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना है। और शारदा नहर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, ये ध्यान रखेंगे। रामगंगा बांध प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, अभी हम लोग देख रहे थे पिछले पेज पे। और माता टीला बांध ये रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है। माता टीला बांध ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बेतवा नदी पर है ये। तो ये सारे फैक्ट भी याद रखने हैं। प्रदेश में भू जल सप्ताह ये 16 से 22 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। और प्रदेश में भूगर्भ दिवस 10 जून को। भागीरथी की मुख्य सहायक नदी है अलकनंदा। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहने वाली नदी शारदा नदी। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना नदी। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित होती है कन्नौज से वाराणसी तक। और यमुना प्रदेश के 19 जिलों से होकर के बहती है। और गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। और गंगा के किनारे नगरों की संख्या है 26। और यमुना किनारे नगरों की संख्या है 10। तो गंगा के किनारे नगर हैं 26 और यमुना के किनारे नगरों की संख्या है 10। ये फैक्ट याद रखने हैं। हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी। लखीमपुर बहराइच की सीमा घाघरा नदी बनाती है। पीलीभीत नेपाल की सीमा शारदा नदी। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा चंबल नदी बनाती है। फिर है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की परियोजना है। केन नदी का पानी झांसी के निकट बेतवा नदी में नहर 231 किलोमीटर है। और गोमती नदी जौनपुर को 2 भागों में बांटती है। आगे देखेंगे इसमें। इलाहाबाद कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर है और वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। फिर आगे देखेंगे इसमें। नदियों के किनारे बसे शहर गाजीपुर गंगा नदी, इलाहाबाद गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी, काल कांकर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, फतेहगढ़ गंगा नदी, बिठूर गंगा नदी, अनूप शहर गंगा नदी, गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी के किनारे है, चकेरी गंगा नदी के किनारे, कन्नौज गंगा और फर्रुखाबाद गंगा नदी, डलमऊ गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अब इसमें आगे देखेंगे कौशाम्बी
हमीरपुर, इटावा, आगरा ये सभी यमुना नदी के किनारे अवस्थित हैं। वृंदावन, बटेश्वर, बागपत, काल्पी ये सारे यमुना नदी के किनारे अवस्थित हैं। फिर आपका गाज़ियाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये तीनों हिंडन नदी के किनारे अवस्थित हैं। हरदोई और मुरादाबाद ये आपका रामगंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। अब देखो ये याद रखेंगे, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, मिश्रिख, खीरी ये पांचों गोमती नदी के किनारे अवस्थित हैं। श्रावस्ती ये राप्ती नदी पर अवस्थित है। ये अयोध्या, बरहज, चित्रकूट ये अयोध्या, बरहज ये आपका सरयू नदी के किनारे। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे। बांदा केन, हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे और सोनभद्र सोन नदी के किनारे अवस्थित है। नदियों का मिलन, प्रवेश और निकास। हिंडन नदी यमुना नदी में मिलती है नोएडा के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य प्रवेश होता है आगरा जिले में। मध्य प्रदेश से आने वाली केन कर्णवती नदी का राज्य में प्रवेश होगा बांदा जिले से। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा नदी का राज्य में प्रवेश ललितपुर जिले में होता है। फिर बेतवा यमुना में मिलती है हमीरपुर के पास। चंबल नदी यमुना में मिलती है पंचनदा इटावा बॉर्डर के पास। राज्य में गंगा का प्रवेश एवं निकास है क्रमशः प्रवेश है बिजनौर में और निकास है बलिया जिले से। यमुना नदी का राज्य में प्रवेश और समापन, प्रवेश होता है सहारनपुर से और यमुना नदी का समापन हो जाता है संगम में इलाहाबाद जिले में। रामगंगा, काली गंगा गंगा में मिलती है कन्नौज में और बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है बदायूं में। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नदी निकलती है भिजवान झील हरदोई से। सई नदी गोमती से मिलती है राजघाट जौनपुर में और गोमती नदी निकलती है फुलहर या गोमल झील पीलीभीत से और गोमती नदी गंगा में मिलती है कैथी गाजीपुर में। गंडक शालिग्राम नदी का राज्य में प्रवेश व निकास है। प्रवेश है आपका महाराजगंज में और निकास है कुशीनगर जिले से। शारदा काली नदी का प्रवेश पीलीभीत जिले से और शारदा नदी सरयू में यानी घाघरा में मिलती है सीतापुर में बासरा के पास। प्रदेश की खनिज एवं वन संपदा और वन्यजीव परिदृश्य। तो प्रदेश की पहली खनिज नीति अपनाई गई थी 29 दिसंबर 1998 को। अब देखो खनिज हैं और उनके प्राप्ति स्थल आपको बताने हैं, ये ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं। चूना पत्थर, संगमरमर, बेराइट और एंडालुसाइट ये चारों मिलते हैं आपके मिर्ज़ापुर में, ये आपको ध्यान रखना है। कोयला सिंगरौली बेसिन सोनभद्र से। मैग्नेसाइट वाराणसी बांदा में मिलता है। ग्रेफाइट हमीरपुर में। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। बालू सिलिका सैंड ये शकरगढ़ इलाहाबाद में। पायराइट सोनभद्र में। फायर क्ले सोनभद्र में पाए जाते हैं। एस्बेस्टस और सैंडस्टोन ये आपके मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। और यूरेनियम, तांबा, फास्फेट रॉक, पैलोडियम, प्लैटिनम, डायस्पोर ये आपके ललितपुर में मिलते हैं और डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। योजना 1979 से 80 में लागू की गई है और निम्नलिखित वृक्षों के उत्पादन का प्रोत्साहन मिला है। जलायु लकड़ी हेतु यूकेलिप्टिस, रेशम हेतु सहतूत, कागज लुगदी के लिए सैजन, रेयान माचिस के लिए अर्जुन, चीड़ वृक्ष बिरोजा, तारपीन का तेल, सेमर कुरेल माचिस की तीली बनाई जाती है, काजू अखरोट प्लाईवुड और एलेंथस पॉपुलर पल्प एवं रेयान उद्योग की काम आता है। जुलाई 2001 को शुरू की गई थी। वन महोत्सव 1952 से मनाया जाता है, यानी वन महोत्सव का स्थापना हुई थी 1952 को। वृक्षबंध पुरस्कार वानिकी परियोजना शुरू की गई 1998 से और टोटल फॉरेस्ट कवर योजना 2014-15 में लाई गई। प्रदेश के सर्वाधिक वन भाबर और तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। संरक्षण देखेंगे
1956 में वन्य जीव परिरक्षण संगठन बनाया गया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, 1 फरवरी 1977 में 2 प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर लखनऊ नवाब वाजिद अली शाह जू और कानपुर एलन फॉरेस्ट जू, ये 2 आपके चिड़ियाघर हैं प्राणी उद्यान। गोरखपुर में विचाराधीन है शहीद अशफाक खां नाम से, ठीक है। और 11 वन्यजीव विहार है, 13 कुल पक्षी विहार हैं, तो टोटल ये आपके 24 वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में। टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी, 1987 से 88 में किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। फिर आगे 2022 में बिजनौर के अमनगढ़ क्षेत्र को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन घोषित किया गया। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व 9 जून 2014 को पीलीभीत तथा शाहजहांपुर जिले में, ठीक है। अभी रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है चौथा, जो आपका चित्रकूट जिले में पड़ता है। ये सबसे पहला पुराना वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और सबसे नया वन्यजीव विहार कछुआ वन्यजीव विहार। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। विहार स्थिति कहाँ पर स्थित है और स्थापना कब हुई इनकी, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, इसका स्थापना 1957 में चंदौली में हुई थी। किशन वन्यजीव विहार किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी और स्थापित हुआ था 1972 में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में 1976 में स्थापित किया गया। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट, यह आपका 1977 में स्थापित। और महावीर वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर 1977 में स्थापित किया गया। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा 1979 में स्थापित किया गया। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र में स्थापित है 1982 में। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये मेरठ मुजफ्फरनगर हापुड़ अमरोहा बिजनौर ये 1986 में स्थापित किया गया। वरना सोहागी बरबा वन्यजीव विहार महाराजगंज 1987 में। और 16वां वन्यजीव विहार बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती ये 1988 में स्थापित किया गया। और कछुआ वन्यजीव विहार ये वाराणसी में 1989 में, तो ये सबसे नया है। उत्तर प्रदेश में मिलते हैं हाथी तराई क्षेत्र जो शिवालिक श्रेणियों के वनों में, गैंडा मुख्यतः तराई क्षेत्रों में, भूरा रीछ हिमालयी क्षेत्र के निकट, कस्तूरी मृग हिमालयी क्षेत्र के निकट और चिंकारा विंध्य क्षेत्र के वनों में। अब हम लोग देखेंगे प्रदेश के पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में स्थित है, स्थापना हुई थी 1984 में। समतपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थापित हुआ 1987 में। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में 1988 में स्थापित हुआ। सांडी पक्षी विहार हरदोई में 1990 में स्थापित हुआ। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा 1990 में स्थापित हुआ। समान पक्षी विहार मैनपुरी 1990 में स्थापित हुआ। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर 1990 में स्थापित हुआ। ओखला पक्षी विहार संत गौतम बुद्ध नगर 1990 में स्थापना हुई। विजय सागर पक्षी विहार महोबा 1990 में स्थापित हुआ। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया 1991 में स्थापित हुआ। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा 1991 में स्थापना हुई थी। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कुंडा 2003 में स्थापित हुआ। और नवाबगंज पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। इसका नया नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। विहार है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। सबसे बाद का या सबसे नया है वेती पक्षी विहार कुंडा। और सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी कन्नौज में। सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार एटा जिले में। काला हिरन संरक्षण केंद्र गभाना अलीगढ़ कोरांव इलाहाबाद में है। कुकरैल वन लखनऊ लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान मगर एवं घड़ियाल के संरक्षण हेतु योजना बनाई गई। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कुकरैल वन लखनऊ और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच।
वे से लागू हुआ, यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया। एलिफेंट रिजर्व बिजनौर और सहारनपुर में है। इटावा के फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क है ग्रेटर नोएडा। और कछुआ पुनर्वास योजना 1986-87 में गंगा एक्शन प्लान के तहत लाई गई। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम संरक्षित वनों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन उपज का विकास करना और शामिल अभयारण्य ये दुधवा, चंद्रप्रभा, कैमूर, चंबल, सुरहाताल, विजय सागर और रानीपुर समान। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा परिक्षेत्र या परिदृश्य। प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं रिहंद नदी पर है, पिपरी सोनभद्र में। ओबरा रिहंद नदी पर, ओबरा सोनभद्र में। माता टीला, परीक्षा ये दोनों बेतवा नदी पर हैं और झांसी में अवस्थित हैं। शारदा नदी पर, बनबसा चंपावत जिला उत्तराखंड में। और राजघाट बेतवा नदी पर ललितपुर में अवस्थित है। ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना जापान के सहयोग से की गई और ओबरा हरदुआगंज की स्थापना रूस के सहयोग से। नहर परियोजना जिस पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थित है, ऊपरी गंगा नहर परियोजना। और प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र नरोरा बुलंदशहर 1989 का फर्स्ट फेज और गंगा किनारे 1991 सेकेंड फेज। केंद्रीय ऊर्जा शोध प्रशिक्षण केंद्र चिन्हट लखनऊ में स्थापित किया गया। ऊर्जा सिटी लखनऊ, ऊर्जा मुख्यालय लखनऊ, सोलर सिटी आगरा मुरादाबाद। और पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन 3 है, गोरखपुर, चित्रकूट, महोबा में। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान 1983 में स्थापित किया गया। वैकल्पिक ऊर्जा NEDA विकास अभिकरण 1988 में आया। और गैसो हॉल पायलट परियोजना ये आंवला बरेली में है। और निजी क्षेत्र के संयंत्र रोजा, दादरी, अनपरा, C12। तो दोस्तों ये है आपका पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं यूपी स्पेशल जीके का। अब अगले पार्ट में हम लोग जो चीज़ें बची हुई हैं उनको करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।